रंगीन मिजाज अरब पति प्ले बॉय ट्रंप ने 3 शादियां की, दर्जनों ख्वातीन से जिनसी ताल्लुक रहा। अमरीका के नौमुंतखब सदर ट्रंप की रियलिटी टीवी स्टार और रंगीन मिजाज अरब पति के अलावा हमेशा से प्ले बॉय की शोहरत रही। उन्होंने 3 शादियां की और उन पर 26 ख्वातीन के साथ जिनसी ताल्लुकात का इल्जाम लगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की दूसरी अहलिया ने ट्रंप के अफेयर्स के बाद तलाक ली, जबकि तीसरी अहलिया की मौजूदगी में ट्रंप का पूरन स्टार से ताल्लुक रहा। डोनाल्ड ट्रंप की 5 औलादें हैं, पहली बीवी से 3 जबकि दूसरी और तीसरी अहलिया से 1 औलाद है। वो हुसैन मॉडल्स के झुरमट और शानदार अमले की खिदमात हासिल करते रहे। इनमें एक साबिका मलिका हसन भी उनकी सेक्रेटरी रही। 78 साला ट्रंप 1996 से 2016 तक मुकाबला हसन कराने वाली तंजीम मिस यूनिवर्स के मालिक थे। उन पर 1970 से अब तक कम अज कम 26 ख्वातीन ने जिनसी हरासानी का इल्जाम भी लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की। उन्होंने चेक मॉडल और एथलीट अहलिया इवाना ज़ीलनेकोवा से 1977 में शादी की। उनसे 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर, इवेंका और एरिक हुए। इससे ट्रंप की 1990 में बहुत ही महंगी तलाक पर शादी खत्म हुई, क्योंकि अहलिया को ट्रंप के रोमानवी ताल्लुक का इल्म हो गया था। 1993 में ट्रंप ने अदाकारा मार्ला मैपल्स से शादी की। उनसे एक बेटी टिफिनी है और ये शादी भी 1999 में तलाक पर खत्म हुई। ट्रंप ने स्लोवेनिया से ताल्लुक रखने वाली अपनी मौजूदा अहलिया मेलानिया नास से 2005 में शादी की और उनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। उनका जिनसी नौयत के इल्जामात ने पीछा नहीं छोड़ा। 2 मुख्तलिफ अदालतों में ज्यूरी ने फैसला सुनाया कि ट्रंप मुसन्निफा जेन कैरोल की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात की तरदीद करके हत्क इज्जत के मुर्तकिब हुए हैं और ट्रंप को मजमूई तौर पर $88 मिलियन हर्जाना अदा करने को भी कहा गया। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर चुके हैं। ट्रंप का एक और तनाज़ो स्टोर्मी डैनियल नामी पूरन इंडस्ट्री की एक साबिक अदाकारा से जड़ा है, जिनका दावा है कि सना 2006 में डोनाल्ड ट्रंप ने जिनसी ताल्लुक कायम किया और फिर सदारती उम्मीदवार बन जाने के बाद ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 इस शर्त पर अदा किए कि वो ट्रंप से ताल्लुक को जाहिर नहीं करेंगी। इस अदायगी को छुपाने के इल्जाम में ट्रंप को मुजरिम करार दिया जा चुका है। मां की यादगार अंगूठी का अतिया, ईरानी लड़की ने फिदाकारी की मिसाल कायम कर दी। ईरानी नौजवान लड़की ने मां की यादगार अंगूठी मुकावमत के लिए अतिया देकर फिदाकारी की मिसाल कायम कर दी। महर खबरसां एजेंसी के नामा निगार ने कहा है कि ईरान भर में फ़लस्तीन और लबनान की मुकावमत के लिए अतिया और चंदा जमा करने का सिलसिला जोशो खरूश के साथ जारी है। जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अपनी बिसात के मुताबिक चंदा और अतिया दे रहे हैं। इस मुहिम में ख्वातीन दिल खोल कर हिस्सा ले रही हैं। अपना सोना और दीगर जवाहरात मुकावमत के लिए अतिया देकर ख्वातीन ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। इसी सिलसिले में एक नौजवान लड़की ने अपनी मां की यादगार सोने की अंगूठी का अतिया दे दिया ताकि लबनानी मुकावमत की इमदाद हो सके। मां ने अपनी बेटी फातिमा को सोने की अंगूठी इस नियत से दी थी कि बड़ी हैकर मुश्किल वक्त में इसके काम आए, लेकिन फातिमा ने लबनानी मुकावमत को अतिया देने के लिए अंगूठी स्कूल में मुंतज़मीन के हवाले कर दी। फातिमा ने एक दफ़ा भी इस अंगूठी को नहीं पहना था। जब स्कूल में अतिया देने के लिए अपने साथ लाई तो इस वक्त भी आखिरी मर्तबा पहने बगैर अतिया दे दी। ईरानी हुकूमत का अमरीकी इंतखाबी नताइज पर रद्द अमल। ईरान की हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि ईरान ट्रंप और उनकी इंतखाबी हरीफ कमीला हैरिस के दरमियान कोई फ़र्क नहीं देखता। महर खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजिरनी ने अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप की मुमकिना जीत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तेहरान में सहाफ़ियों को बताया कि ईरान ट्रंप और उनकी इंतखाबी हरीफ कमीला हैरिस के दरमियान कोई फ़र्क नहीं देखता। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के इंतखाब का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीका और ईरान की अमूमी पॉलिसियां मुस्तकिल हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमरीका में कौन सदर बनता है, क्योंकि तमाम ज़रूरी मनसूबा बंदी पहले से की गई थी। मुहाजिरनी ने वजाहत करते हुए कहा कि ईरान किसी भी नई पाबंदियों से निपटने के लिए तैयार है। 5 दहाइयों से जारी पाबंदियों ने ईरान को ताकतवर बना दिया है और हमें ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने की फ़िक्र नहीं है।
बुनियादी तौर पर हमें इन दोनों उम्मीदवारों ट्रंप और हैरिस में कोई फर्क नजर नहीं आता। पाबंदियों से ईरान की अंदरूनी ताकत मजबूत हुई है और हमारे पास नई पाबंदियों से निपटने की ताकत मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप बुध को बाज़ाब्ता तौर पर 47वां अमरीकी सदर बन गए। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडेन से बड़ी शिकस्त के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने के तकरीबन 4 साल बाद लगातार दूसरी बार सदारत संभाली। हफ्तों जारी रहने वाले पोल्स में हैरिस और 2 बार अदालती मुआखजा भुगतने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा, जो अब तक के सबसे मुअम्मर और पहले मुजरिम सदर होंगे। ताजिर से सियासतदान बनने वाले ट्रंप को एक फिल्मी अदाकारा को पैसे की अदायगी पर मुकदमे में सजा का सामना है, जबकि बाइडेन से 2020 के इंतखाबात में होने वाली शिकस्त का बदला लेने की गैर मामूली कोशिश पर भी तनाज़ा अब तक बरकरार है। यासीन मलिक की अहलिया का पाकिस्तान से राहुल गांधी को खत, अपने जेल में बंद शौहर के हवाले से मदद मांगी। इंसानी हुकूक और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक मुआविन मुल्क का ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में जारी अमन अमल में यासीन मलिक का किरदार अहम है और उनकी हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबरा यासीन मलिक की अहलिया मिशवाल हुसैन मलिक ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ LOP राहुल गांधी को एक खत लिखा है, जिसमें उन पर जोर दिया है कि वो अपने शौहर के लिए पार्लियामेंट में बहस शुरू करें, जिसका उनका दावा है कि वो जम्मू व कश्मीर में अमन कायम कर सकते हैं। इंसानी हुकूक और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक मुआविन मलिक का ख्याल है कि जम्मू व कश्मीर में जारी अमन अमल में यासीन मुल्क का किरदार अहम है और उनकी हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। यासीन मलिक की अहलिया मिशवाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में रहती है। मलिक की अहलिया ने लिखा कि राहुल जी, यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में अमन के लिए एक ताकत बन सकते हैं अगर मुनासिब मौका दिया जाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर पर जोर दिया कि वो मुदाखलत करें, इससे पहले कि मलिक की बिगड़ती हुई सेहत नाकाबिल वापसी नताइज की तरफ ले जाए। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर का जारी सलूक अजियत से कम नहीं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसे इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। गांधी को लिखे गए खत में मलिक ने अपने शौहर को दरपेश जारी कानूनी लड़ाइयों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, खास तौर पर दहाइयों पुराने गद्दारी केस, जिसमें अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने सजाए मौत का मुतालबा किया है। मलिक, जो कश्मीर की अलहदगी पसंद तहरीक में सबसे आगे रहे हैं, फिलहाल दहशतगर्दी की फंडिंग केस में सजाए मौत के लिए निया की अपील को चैलेंज करने में मुलव्वस हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को हाल ही में कत्ल की धमकी मिली। मीडिया के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी, जिससे मालूम हुआ कि ये धमकी आमेज काल रियासत छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से आई। मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कॉल ट्रेस करके मुलजिम का पता लगा लिया है, जिसकी शमुख्त फैजान के नाम से हुई है। रायपुर पुलिस मुलजिम फैजान को गिरफ्तार करने के लिए छापेमार कार्रवाइयां कर रही है। मस्कूरा मुलजिम की जानिब से अदाकार से 50 लाख तावान का मुतालबा भी किया गया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि ये धमकी इस वक्त सामने आई जब सलमान खान को मुसलसल जान से मारने और तावान अदा करने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद अब शाहरुख खान को भी कत्ल की धमकी दी गई है। दूसरी जानिब रायपुर SSP संतोष कुमार सिंह के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अभी तक रायपुर पुलिस को किसी काल की बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी है। ताहम बांद्रा पुलिस ने इस सिलसिले में भारतीय कानून की कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उनका मुलजिम फैजान को गिरफ्तार करके मुंबई ले जाकर पूछगुछ करने का इरादा है। उर्दू की बका और अवाम में दिलचस्पी के लिए शहरनामा के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब फरमाएं।